देखो, मैं तुम्हें पुष्पा 2 मूवी और इसी कहानी के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और आखिर में यह भी बताऊंगा कि पुष्पा 2 ने अपने पहले दिन जवान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है या नहीं। सबसे पहली बात, मूवी कैसी है तो मैं एकदम ईमानदारी से जवाब दूंगा। मैंने खुद थिएटर में जाकर इसे देखा और भाई साहब मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। वहाँ के लोगों का क्रेज कमाल का था। अगर तुमने पुष्पा का पहला पार्ट अच्छे से देखा और तुम्हें पसंद आया था तो यह पार्ट उसका बाप है। वहीं पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो सुकुमार सर ने पहले पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से कनेक्ट किया है। हर छोटी छोटी बातों को जोड़ते हुए उन्होंने कमाल का डायरेक्शन किया है। वहीं पर अगर हम स्टार कास्ट की एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले नाम लूंगा अल्लू अर्जुन का। भाई इस बंदे ने धमाकेदार और जबरदस्त एक्टिंग की है। जहां पर पुष्पा साड़ी पहनकर अपनी संतान के लिए डांस करता है, उसके फेस एक्सप्रेशन तुम्हारा दिल जीत लेंगे। फहद फाजिल की बात करें तो इस बंदे ने भी कमाल की साइको एक्टिंग की है। थिएटर में जितने लोग बैठे थे सब यही इंतजार कर रहे थे कि पुष्पा और फहद फाजिल कब आमने सामने आएंगे, और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो भाई जबरदस्त इंटरटेनमेंट देकर जाते हैं। वहीं पर अगर हम म्यूजिक की बात करें तो हर सीन के साथ म्यूजिक कमाल का मैच होता है। सच कहूँ तो इसी म्यूजिक की वजह से मूवी एक लेवल और ऊपर उठ जाती है। लेकिन अगर गानों की बात करें तो भाई गाने बिल्कुल बकवास थे। अब मैं तुम्हें इस मूवी की कहानी आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो कहानी की शुरुआत में जापान की योकोहामा बंदरगाह पर लाल चंदन की लकड़ी का एक ढेर पहुँचता है। जब कर्मचारी कंटेनर खोलते हैं तो उसमें छिपे पुष्पा को देखकर चौंक जाते हैं। पुष्पा उन पर हमला करता है और पैसे की मांग करता है, लेकिन गोली लगने से वह समुद्र में गिर जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पुष्पा ने एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित किया था, जिसके बाद वह एक बड़ा तस्कर बन गया। दूसरी तरफ भंवर सिंह शर्मिंदा होकर गायब हो जाता है। भंवर सिंह छिपकर मजदूर बन जाता है और चंदन की लकड़ी के एक बड़ी ढेर को पकड़ लेता है। इसी बीच पुष्पा मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री राजनीति में बदनामी के डर से पुष्पा के साथ तस्वीर खिंचवाने से मना कर देता है। यह सुनकर पुष्पा गुस्से में 500 करोड़ रुपए कमाकर अपने साथी सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाता है। उसके बाद पुष्पा एक केंद्रीय मंत्री कोगाटम बीरा प्रताप रेड्डी के साथ सौदा करता है। वह मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलता है और 2000 टन लाल चंदन 5000 करोड़ रुपए में बेचता है। पुष्पा का गैंग बड़ा और ताकतवर होता जाता है, लेकिन मंगल सीनू और दक्षानी भंवर सिंह के साथ मिलकर पुष्पा को हराने की साजिश करते हैं। भंवर सिंह पुष्पा के गैंग के एक सदस्य को जान से मार देता है, जिससे गैंग के बाकी लोग डर जाते हैं। लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी से लाल चंदन को चेन्नई से श्रीलंका भेजने में कामयाब हो जाता है। भंवर सिंह उसकी ट्रकों को पकड़ लेता है, लेकिन ट्रकों में नकली लकड़ी होती है। असली लाल चंदन बैलगाड़ियों से भेजा गया था। जब भंवर सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह गुस्से में लाल चंदन के गोदाम को जला देता है, लेकिन इसी आग में वह खुद भी जलकर मर जाता है। इधर पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है। इस खबर से पुष्पा खुश होकर अपने परिवार के साथ जश्न मनाता है, लेकिन जश्न के दौरान उसकी भतीजी कावेरी पर हमला होता है। पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने के लिए गुंडों को मार देता है और इसी के साथ उसका बड़ा भाई उसे अपना लेता है। बाकी इस मूवी को और अच्छे से देखने के लिए तुम्हें थिएटर में जाना पड़ेगा। अगर अब मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में से 5 दे दूंगा। तुम्हें कितनी रेटिंग देनी है कमेंट में लिखना मत भूलना। सबसे जरूरी बात, मूवी एडल्ट है या नहीं। तो अगर तुम गाँव से हो तो 1-2 सीन्स ऐसे हैं जो तुम्हें थोड़े बुरे लग सकते हैं, लेकिन शहर वालों के लिए ये नॉर्मल है। वहीं पर अगर पुष्पा 2 के रिकॉर्ड की बात करें तो पुष्पा 2 एक तेलुगु फिल्म होकर भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान ने पहले दिन 65 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं पुष्पा 2 ने 67 करोड़ की ओपनिंग पाकर ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो अगर ये डिटेल रिव्यू तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब इस पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।